क्या आपको पता है कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं? जी हां, वही भगवान जिनकी पूजा हम रोज करते हैं, जिनके नाम से संसार चलता है, जिनसे हम शक्ति और शांति की प्रार्थना करते हैं, वही भगवान एक दिन थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और तब उनके लिए भी दवा बनाई जाती है, आराम दिया जाता है, सेवा की जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारत की सबसे प्राचीन और भव्य परंपराओं में से एक जगन्नाथ रथ यात्रा की सच्ची शुरुआत है। भगवान जगन्नाथ, जग यानी संसार, नाथ यानी स्वामी, वह भगवान हैं जो सबके हैं, हर जीव के हैं, हर आस्था के हैं। वह स्वयं श्री कृष्ण का ही रूप है, लेकिन जगन्नाथ का स्वरूप थोड़ा अलग है, गहरा, रहस्यमय और अत्यंत करुणामय। उनके साथ विराजते हैं उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा। ये तीनों विग्रह ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को इन तीनों मूर्तियों का विशेष स्नान होता है, जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन 108 कलशों के जल से उन्हें स्नान कराया जाता है, किंतु इसी स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। जी हां, यह अवस्था अनासार कहलाती है, जिसका अर्थ होता है दर्शन बंद। लगभग 15 से 21 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। भगवान को आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं, तुलसी और चंदन से उनका उपचार होता है। इस दौरान भक्त उन्हें देख नहीं सकते, केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह प्रतीक्षा, यह विरह भक्ति की पराकाष्ठा बन जाता है। जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तब आषाढ़ महीने की शुक्ल द्वितीया को एक महान उत्सव होता है, रथ यात्रा। यही वो दिन है जब भगवान अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं, मंदिर से बाहर आते हैं और 3 भव्य रथों में विराजमान होते हैं। हर रथ अपने आप में एक चल मंदिर है। नंदीघोष जगन्नाथ जी का रथ 16 विशाल पहियों वाला, लाल पीले रंगों में सजा हुआ। तालध्वज बलभद्र जी का रथ 14 पहिए, हरे नीले रंगों से आच्छादित। दर्पदलन सुभद्रा जी का रथ 12 पहिए, काले और गेरुए रंगों से सज्जित। हर साल ये रथ नए नियम के पेड़ों से बनते हैं। लकड़ी का चयन, उसकी कटाई, निर्माण, सब कुछ मंत्रों और विधियों के अनुसार होता है। ये रथ केवल लकड़ी के वाहन नहीं, ये भगवान के शरीर जैसे माने जाते हैं। रथ यात्रा का सबसे भावनात्मक क्षण तब आता है जब पुरी के गजपति महाराज, ओडिशा के पारंपरिक शासक, अपने राजसी वस्त्र त्याग कर झाड़ू लेकर रथ की सफाई करते हैं। इसे चेहरा पहनरा कहते हैं। यह विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। एक राजा स्वयं को भगवान का सेवक मानता है। इसके बाद भक्तों की विशाल भीड़ रथों को खींचने के लिए उमड़ती है। जय जगन्नाथ के गगनभेदी उद्घोष से पूरा शहर गूंज उठता है। रथ खींचना एक पुण्य कार्य माना जाता है। कहते हैं, जो सच्चे मन से रथ खींचता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान अपने रथों पर सवार होकर जाते हैं गुंडिचा मंदिर, जो उनके मौसी का घर माना जाता है। यहाँ वे 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। यह प्रतीक है उस समय का जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर गोपियों के बीच अपने बचपन के वृंदावन लौटे थे। गुंडिचा मंदिर में उन्हें पोड़ा पिठा नामक खास व्यंजन का भोग अर्पित किया जाता है, जो उन्हें बाल्यकाल में बहुत प्रिय था। रथ यात्रा के 5वें दिन होती है एक रोचक और सजीव लीला, हेरा पंचमी। इस दिन भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी नाराज होकर गुंडिचा मंदिर पहुंचती हैं। वे क्रोधित होती हैं कि उनके पति बिना बताए क्यों चले गए। यह नारी अधिकार, प्रेम और अपनत्व का विलक्षण दृश्य है। एक देवी अपने अधिकार के साथ खड़ी होती है। यह संवाद मात्र कथा नहीं, एक गहन संबंध का प्रतीक है, जिसमें प्रेम भी है, अधिकार भी और ममता भी। 9वां दिन होता है बहुधा यात्रा, यानी वापसी की यात्रा। भगवान बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों पर सवार होकर पुनः श्री मंदिर की ओर लौटते हैं। इस यात्रा में भक्तों की आस्था और भी गहरी हो जाती है, जैसे कोई परिजन लंबी यात्रा से लौट रहा हो। वापसी के अगले दिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन होता है, उनके सबसे भव्य रूप में, जिसे कहते हैं सुनाबेश। इस दिन भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। मुकुट, अंगद, हार, करधनी और बहुत कुछ। भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर ही स्वर्णमयी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। यह दृश्य इतना दिव्य होता है कि कहते हैं, जिसने एक बार इसे देख लिया उसका जीवन सफल हो जाता है। अंततः आता है
नीलाद्रि विजय। जब भगवान वापस अपने मूल मंदिर में प्रवेश करते हैं, परंतु प्रवेश से पहले एक अंतिम लीला होती है। लक्ष्मी जी अभी भी नाराज हैं। भगवान उन्हें मनाते हैं, रसगुल्ला अर्पित करते हैं, फिर द्वार खुलते हैं और भगवान लौटते हैं अपने धाम, एक नई ऊर्जा, एक नई करुणा और लाखों भक्तों के साथ पुनः स्थापित होने के लिए। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं। वे रथों पर चढ़कर सड़कों पर चलते हैं, भक्तों के साथ भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं और अपने प्रेम को बांटते हैं। यह यात्रा एक स्मरण है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान स्वयं चलकर आपके द्वार तक आते हैं। यह वह उत्सव है जहां राजा झाड़ू लगाता है और भक्तों की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं यह केवल लकड़ी की मूर्तियां नहीं, स्वयं भगवान हैं जो उनके बीच खड़े हैं।